प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आपने देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है दिव्य महंत। इन्होंने पहले भी एक सवाल पूछा था, कल एक और इन्होंने सवाल पूछा है कि चेला बनने की कीमत क्या है। अगर यीशु मसीह के पीछे हम चल रहे हैं, हम उसके अनुयायी हैं और हम उसके चेले बनना चाहते हैं तो उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी, क्या देना पड़ेगा हमको। तो इस विषय पर आज बातचीत करेंगे और ब्रदर मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब मैं सटीक तरीके से दे सकूं, सही जवाब आप तक पहुंचे। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज के इस वचन को सही तरीके से आप तक पहुंचाए। आप तक नहीं, सभी तक पहुंचाए, ताकि सभी लोग जाने कि यीशु मसीह के चेले बनने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पर प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन जाए। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्या हर एक घर से, दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे प्रभु। और जो लोग खो गए हैं उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है, चेला बनने की कीमत क्या है। यीशु मसीह का चेला बनने की कीमत क्या है। सवाल है, भाई दिव्य महंत हैं कोई, और वो मेरे सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने मुझसे कल सवाल पूछा था कि ब्रदर बताएं कि चेला बनने की जो कीमत है क्या हमें चुकानी पड़ेगी। तो सबसे सटीक, सबसे सही बात तो एक ही शब्द में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि त्यागना। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले को सब कुछ त्यागना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसका 27 पद। तो वहाँ पर पतरस ने इस बात को यीशु मसीह के सामने रखा है और यीशु मसीह ने उसका जवाब भी उसको दिया है। तो ये जवाब हमारे सबके लिए है कि क्या कीमत दी है लोगों ने यीशु मसीह के पीछे चलने की। 19 अध्याय का 27 पद यह लिखा है, पतरस ने उससे कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। पतरस ने सवाल किया यीशु मसीह से, जैसे कि भाई ने सवाल किया, मुझसे पूछा कि यीशु मसीह के पीछे चलने की कीमत क्या है, चेला बनने की कीमत क्या है। पतरस भी यही सवाल पूछ रहा है, यीशु मसीह से पूछ रहा है। वो कहता है कि हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा। अब यीशु मसीह ने जवाब पतरस को तो दिया है, हमारे लिए भी कहा है यीशु मसीह ने कुछ इसी अध्याय में, इसी चैप्टर में लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। ये चेलों का गिफ्ट है। ये चेले कौन है? यीशु मसीह के पीछे चलने वाले। इन्होंने क्या कीमत चुकाई। हम देखते हैं हर एक चेले ने अपनी जान को गंवाया है। पहला चेला याकूब था, जिसे हेरोदेस ने मरवा डाला था। आइए पहले उसको देख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 12 अध्याय
और पहली और दूसरी आयत में देखिए क्या लिखा है। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। ये पहला चेला था जो कुर्बान हुआ प्रभु यीशु मसीह के लिए, याकूब। प्रेरितों के काम 12 अध्याय दूसरे पद में इसको हमने पढ़ा है अभी। तो इसी तरह से सभी चेले क्या हुए, यीशु मसीह के लिए कुर्बान हुए। उन्हें मार डाला गया यूहन्ना को छोड़कर। यूहन्ना को भी कोशिश की गई थी मारने की, उसे जलते हुए तेल में डाल दिया गया था, लेकिन वो बच गया। फिर उसे पतमुस टापू पर फेंक दिया गया, जहाँ पर उसने दर्शन देखकर प्रकाशित वाक्य को लिखा। तो ये कीमत है यीशु मसीह के पीछे चलने की, मतलब जान की परवाह नहीं करनी, यीशु मसीह के पीछे चलना है। तो यीशु मसीह ने कुछ और बातें भी हमें बताई, उसको आगे चलकर हम जानेंगे। इन 12 चेलों के अलावा पौलुस जब यीशु मसीह के पीछे चला तो उसने कुछ नहीं देखा और उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दिया। बहुत सारे दुश्मन हो गए, उसके विरोधी हो गए, और ऐसा हुआ कि सन 70 में नीरो राजा ने उसका सर धड़ से अलग करवा दिया। किसके कारण? यीशु मसीह के कारण। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लूका 21 अध्याय के 17 पद में, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। ये कीमत है यीशु मसीह के पीछे चलने की। हथेली पर अपनी जान को लेकर चलना होगा, या ये भी कह सकते हैं कि सर पे कफन बांधकर चलना होगा। यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को कंफर्टेबल लाइफ नहीं मिलेगी, आरामदायक जिंदगी नहीं है यीशु मसीह के पीछे चलने वालों की। बहुत गहरी कीमत इसकी चुकानी पड़ती है। यहाँ पर पतरस ने जब सवाल किया कि हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया कि तुम 12 सिंहासनों पर बैठकर 12 गोत्रों का न्याय करोगे। ये तो उनका गिफ्ट है। फिर आगे क्या कहते हैं यीशु मसीह, आइए देखेंगे 29 पद में। और जिस किसी ने, आप किससे बात कर रहे हैं? अब मेरे और आपके बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं। पहले कहा कि तुम तो 12 गोत्रों का न्याय करोगे, लेकिन जिस किसी ने, यानी कि मैंने और आपने, जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के वालों को, यानी कि बच्चों को या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। 100 गुना मिलेगा और अनंत जीवन का अधिकारी भी होगा। कौन? मैं और आप जब सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलने लगेंगे, ये कीमत हमको चुकानी पड़ेगी। तो ये बहुत महंगा सौदा है यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। इजी नहीं है, बहुत आसान नहीं है यीशु मसीह के पीछे चलना, क्योंकि यीशु मसीह ने एक बात हमसे कही है। अब जब हम पढ़ते हैं मरकुस 8 अध्याय और उसका जब हम 34 पद पढ़ते हैं, तो देखिए क्या कहा है यीशु मसीह ने। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह के पीछे चलने का जो कीमत है, पीछे चलने की जो कीमत है, मूल्य है, क्या है? यहाँ पर यीशु मसीह एक बात कह रहे हैं। उस सबको बुलाया, चेलों को तो बुलाया, लोगों को भी बुलाकर क्या कहा कि उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। अगर हम यीशु मसीह के पीछे आना चाहते हैं तो यीशु मसीह ने एक शर्त रखी है यहाँ पर। क्या शर्त है वो? वह अपने आपे से इनकार करे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, अब प्रभु मुझ में है। संत पौलुस ने कहा गलातियों 2:20 आयत में कि अब यीशु मुझ में है, मैं मर गया, प्रभु मुझ में जीवित है। तो हम यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अपने आपे से इनकार करना मतलब ये कह देना कि अब मैं कुछ नहीं हूँ, प्रभु मुझ में सब कुछ है। जैसे कि एक गीत भी हम गाते हैं कि दुनिया से कहो हम तेरे नहीं, हम यीशु के हैं, हम अपने नहीं, हम यीशु के हैं।
तो हम अपने भी नहीं हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि अपने आप पे से इनकार करे और मेरा क्रूस उठाकर अपने पीछे हो ले। क्रूस उठाने का अर्थ क्या है? क्रूस उठाने के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ यह है कि अपनी मृत्यु को अपने साथ लेकर चलना। कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, कौन कौन हमें एक बार में मार के ख़त्म कर दे। यीशु मसीह के पीछे चलने का ये बहुत बड़ी कीमत हमको चुकानी पड़ेगी और हम देख रहे हैं कि सताव जो है बहुत बढ़ चुका है। पहली बात, क्रूस उठाने का अर्थ है कि अपनी मृत्यु को अपने साथ लेकर चलना। क्रूस उठाना, यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाकर लेकर चले थे और उसी पर उनको क्रूसिफाइड किया गया। इसका अर्थ यही है कि अपनी मृत्यु को अपने साथ लेकर चलना। दूसरा अर्थ क्या है? एक झुका हुआ जीवन। जब हम क्रूस को उठाएंगे तो क्रूस किसी कागज़ का नहीं है, किसी छोटी सी लकड़ी का नहीं है, तीली का नहीं है, कपड़े का नहीं है। क्रूस है एक मोटे से तीर का या बल्ली जिसे कहते हैं, मोटा, और वो बहुत भारी होता है। जब उसे उठाया जाता है तो कंधे पे उठाकर जब हम चलेंगे तो हमारा एंगल ऐसे होगा, हम झुके हुए होंगे। क्रूस उठाने का मतलब है एक झुका हुआ जीवन, नम्र स्वभाव, मृदु भाव, हम्बल लाइफ। ये है क्रूस उठाने का अर्थ। ये कीमत हमको चुकानी पड़ेगी। हम चाहे कितने ही पैसे वाले हों, चाहे कितने ही ताकतवर हों, हम कुलीन हों, कैसे भी हों, लेकिन जब हम यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करेंगे तो हमें सारी बातों को छोड़कर सिर्फ एक बात याद रखनी होगी कि हम अब यीशु मसीह के अनुयायी हैं। हमें उसके पीछे चलने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, एक त्याग हमको देना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे चलने का एक ही अर्थ है, त्याग, कुर्बानी। यीशु मसीह के पीछे चलना मतलब सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलना। एक वचन और हम देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार है 14 अध्याय और उसका 26 और 27 पद। यहाँ लिखा है, जब वह बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, अपनी माता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। सबको अप्रिय जानना है, सब चीज़ों को, अपने जान तक को अप्रिय जानना है कि ये मेरे लिए प्रिय नहीं है, ये अप्रिय है मेरे लिए। और देखिए 27 आयत में क्या कहा यीशु मसीह ने, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह मेरा चेला नहीं हो सकता। साफ कहा यीशु मसीह ने कि कोई मेरा क्रूस, अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए तो मेरा चेला नहीं हो सकता। और क्रूस उठाने का मतलब मैंने आपको बता दिया, अपनी मृत्यु को अपने साथ लेकर चलना। यही तो यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ है। अपने जीवन को अपना ना समझकर लोगों की सेवा में लगा देना, और वहाँ पर तो बड़ी कठिनाई है, बड़ी दुख है। यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। जब बाइबल हमें बताती है, एक बहन ने पूछा है मेरे से सवाल कि जब हरे पेड़ के साथ ऐसा किया जाता है तो सूखे के साथ क्यों नहीं किया जाएगा? इसका अर्थ मैं आने वाले दिनों में ज़रूर बताऊंगा। तो हरा पेड़ कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो जब यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो मैं और आप कौन है? हमारी क्या बिसात कि हमें छोड़ दिया जाएगा? नहीं, हमें भी ऐसे ही सताव मिलेगा जैसा यीशु मसीह के साथ हुआ। यीशु मसीह को तो अपनी जान गंवानी पड़ी, हो सकता है हमें भी गंवानी पड़े। यही तो कीमत है यीशु मसीह के पीछे चलने की। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं 27 पद में, लूका 14 की 27 पद में, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह मेरा चेला नहीं हो सकता। यीशु मसीह का चेला होने का जो कीमत है वो यही है, अपने क्रूस को उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलना, यानी कि अपनी मृत्यु को अपने साथ लेकर चलना। साफ शब्दों में अगर मैं कहूँ, आम भाषा में, कि अपने सर पे कफन बांधकर यीशु मसीह के पीछे चलने की ज़रूरत है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जो 12 चेले थे वो यीशु मसीह के पीछे चल दिए। यीशु मसीह ने जब उनका चुनाव किया तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। कोई मछली बेचने वाला है, कोई चुंगी लेने वाला है, उन्होंने सब कुछ छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे चल दिए। वो क्या कीमत चुकाई उन्होंने? उनको क्या मिल गया? वो लखपति बन गए, करोड़पति बन गए? ना, उन्हें अपना जीवन देना पड़ा। उन्हें अपना जीवन देना पड़ा। हम पढ़ सकते हैं उनके बारे में, हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं, और बहुत सारे वीडियोस आते हैं, बहुत से लोग हैं, पास्टर लोग हैं जो बताते हैं कि यीशु मसीह के 12 चेलों की मृत्यु कैसे हुई। आप गूगल सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर पता कर सकते हैं कि यीशु मसीह के जो चेले थे उनकी मृत्यु कैसे हुई।
उन सब ने, यूहन्ना को छोड़कर सभी ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। उसमें संत पौलुस भी हैं। सब ने यीशु मसीह के लिए अपनी जान को दे दिया। पतरस ने तो एक शर्त रखी थी कि जब मुझे मारा जाए तो मुझे उल्टा क्रूस पे लटकाया जाए, और वैसे ही किया गया। याकूब के बारे में मैं बता चुका हूँ, वो तो उन्हीं दिनों में मार डाला गया। तो यीशु मसीह के जो चेले थे उन्होंने कुर्बानी दी। और अब अगर हम यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हैं तो हमें भी अपने जान को हथेली पर लेकर चलना पड़ेगा। यही कीमत है यीशु मसीह के पीछे चलने की। अगर इतना हियाव है, इतनी हिम्मत है, तो बाइबल उठाएं और यीशु मसीह के पीछे चलें। सामने मृत्यु मिलेगी, नहीं डरना, नहीं डरना, क्योंकि जो इस मृत्यु में मरेगा वो 100% स्वर्ग का वासी होगा। वो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में वास करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग अपने आपे से इनकार करें, सब कुछ त्याग कर यीशु मसीह के पीछे चलें, ताकि उसका रिगार्ड जो है, उसका इनाम जो है, यीशु मसीह हमें अनंत जीवन के रूप में प्रदान करे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं समझता हूँ भाई दिव्य महंत आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यदि हाँ तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और भी कोई सवाल अगर आपके मन में आता है तो ज़रूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका उत्तर देने की। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। तो गुजारिश करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और यदि आपके मन में भी कोई सवाल आता है तो ज़रूर मुझसे पूछिए। जैसे कि भाई दिव्य महंत ने पूछा कि यीशु मसीह के पीछे चलने की कीमत क्या है, मैंने सब कुछ बता दिया है। इस वचन को शेयर करें ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।